टीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सुनदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के गांधी मैदान के बगल में छात्रावास संख्या 1 पर। यहाँ के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लड़के हैं जो यूपीएससी बीपीएससी लेवल का साथ कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए इनसे कुछ खास विशेष बातचीत करेंगे कि राजस्थान में जिस प्रकार एक दलित बच्चे के साथ हत्या किया गया, उसको पानी पीने की वजह से, तो इन लोग क्या अपना विचार व्यक्त करेंगे, ये लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार पड़ेगा। और अरविंद जी यहाँ पर कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेजुएशन का छात्र। और क्या करना? मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूँ। तो क्या आप राजस्थान में जो एक बच्चे का साथ में, वो भी विद्यार्थी ही था, वो भी पढ़ ही रहा था, तो पानी पीने को लेकर उसको मार कर हत्या कर दिया गया, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे जो सीसीटीवी जो न्यूज़ है आपका, इतने श्रोतागण है, सभी को नमो बुधाय जय भीम। और जो जालौर ज़िले की बात है, राजस्थान की जो बात है, वहाँ की एक दलित छात्र जो है इंद्र कुमार मेघवाल, उसको वहाँ के टीचर जो हैं पानी से मटका में से पानी पी लेने के कारण उसकी पीट कर हत्या कर दी गई, जो कि इतना पीटा गया, इतना बुरी तरह से पीटा गया कि उसका हृदय फ्रैक्चर हो गया, आँख फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद 23 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, तो जिस बच्चे को मार के जो हत्या कर दिया गया, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो मास्टर साहब है उनका पर्सनल मटका से पानी पी लिया। कुछ लोग ये भी कहना है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा SC ST के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उस प्रांगण में पानी पीना वर्जित था, कल चापाकल नहीं छू सकते थे, तो मार के हत्या कर दिया। तो इस बातों में कहाँ तक सत्यता है? इसमें तो ये जाँच का विषय है, और जाँच किया जाएगा तो उसमें पता चलेगा ये क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं, उस छात्र को न्याय मिलना चाहिए और उस छात्र के परिजन को मुआवजा मिलना चाहिए 50 लाख रुपया, और कम से कम 2 नौकरी मिलना चाहिए। क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, पहले ही कुछ मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों की हत्या हुई थी, तो वहाँ पे 50 लाख रुपया और 2 नौकरी मिला था। तो ये भेदभाव जाति के तौर पे नहीं होना चाहिए कि जो दलित छात्र है उसको मुआवजा 5 लाख रुपया सुने के भी सरकार दी है, तो इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा इंद्र कुमार के लेकर? देखिए, सबसे पहले आपके सीसीटीवी न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाने का काम किया, उजागर करने का काम किया। देखिए, जाति है कि जाति नहीं, हम ये कहेंगे कि बाबा हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। हम ये भी सोचते हैं कि मनुवाद अभी भी हावी है। मनु मर गया, लेकिन मनु के नाजायज औलाद पैदा हैं जो इस तरह कुकृत्य काम करते हैं। आज भी 75 साल देश को आज़ाद हो जाने के बाद भी ये छुआछूत जो बीमारी है आज भी है। हम तो यही माने कि आज भी मनु के नाजायज औलाद पैदा हैं। ये कानून के ही तहत में, कानून के ही दायरे में रहकर ऐसे लोगों को एक्सपीडिटाइल करके तेज़ी से त्वरित कार्रवाई करके उसको सज़ा देनी चाहिए, और जितना हो सके फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, उसको फांसी सज़ा होनी चाहिए। और सरकार से मांग करते हैं, सरकार से हम मांग करना चाह रहे हैं कि 2 नौकरी और 50 लाख रुपया देने का काम करे सरकार। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो अनुसूचित जाति के लोग मारे जाते हैं तो उन्हें 10 लाख दिया जाता है या 5 लाख, ऐसे क्यों? वही जनरल कैटेगरी के लोग वहाँ मरते हैं तो उन्हें 50 लाख दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी मानसिकता है, माने दोगली नीति हम कहेंगे कि सरकार के कहीं ना कहीं दोगली नीति है जो इस तरह के काम करे। वो भी मनु के विधान से प्रभावित है, तो इसलिए ये काम करना चाहिए। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि सरकार उसके 50 लाख रुपया दे, कम से कम 2 नौकरी दे, वो बच्चे को मरने के बाद इतना दिन हो गया, अभी तक कुछ सबूत नहीं मिला और सही से जांच नहीं हो रहा है, जल्दी FIR नहीं हुआ, तो क्या 50 लाख रुपया दे देगी सरकार? नहीं, देखिए, ये तो वहाँ की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। हम तो कहेंगे कि गूंगे बहरे की सरकार है। अगर शायद मीडिया कर्मी को धन्यवाद देंगे, मीडिया जो भी मीडिया लोग हैं, अगर हाईलाइटेड इस बात का नहीं हुआ तो शायद ये बात मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अगर ये मामला हाई लेवल का रहा गया तब ना ये बात बताया जाता। तो फिर से मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि अगर उस पर कमेटी गठित किया जाए और सख्त से सख्त सजा दे, नहीं तो पूरे भारत भर आंदोलन होगा। बहुजन समाज के लोग बैठे नहीं रहेंगे, जगह जगह रोड पर जो 2 अप्रैल की घटना घटी उस तरह की घटना घटने के काम करेंगे, उस तरह भारत बंद करने के काम करेंगे। और इस तरह के न्याय नहीं मिलता है इंद्र मेघवाल को, तो हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, चुप बैठे नहीं रहेंगे। सरकार गिराने के भी काम करते हैं तो सरकार बनाने के भी काम करते हैं। सर, अपना क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पप्पू चमर साहब हुआ, सामाजिक वर्कर है।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे में। एक बार आपसे वही प्रश्न है कि इंद्र के विषय में क्या कुछ कहना है? जी सर, धन्यवाद। और सीसीटीवी के श्रोता एवं सर आपका बहुत धन्यवाद जो हम छात्रों से रहे आए हैं। देखिए, इंद्र कुमार वाल जो कल का है वो सारे बरसात स्कूल का है और अबोध बालक जानता है कि मटके से पानी है वो किस मटके है, उस मटके से पीने से मेरी जान जाए, क्योंकि वो बेचारा 8 बच्चा है, उस जाति धर्म मजहब में कुछ नहीं है। वो पानी पीता है, उसको उसके टीचर इतना मारते हैं कि 23 या 24 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन से भी मेरी मांग होगी कि इतना जघन्य कुकर्म हुआ है, इस पर आप त्वरित कार्रवाई करें ताकि प्रशासन पे विश्वास सबको बनी रहे। सरकार से भी मेरा आग्रह है कि कभी भी दोहरी नीति का पालन ना करे। जैसे अन्य मुद्दे पे सरकार त्वरित कार्रवाई करती है तो हमेशा हम लोग देखते हैं या सुनने में आता है कि जब भी SC ST या विशेष समुदाय की बात आती है तो सरकार उसको लीपापोती में लग जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान हमको समानता का अधिकार देता है, हम सभी समान हैं। तो यही सब बात है सर। और इस परिपक्ष में हम सुप्रीम कोर्ट को भी निवेदन करना चाहते हैं कि खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि 20 दिन 22 दिन तक अगर प्रशासन लिपापोती कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें उसको छुपाने का कार्य कर रही है। आप एक बार पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्णा कुमार राम है, मैं यहाँ अम्बेडकर छात्रावास का स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर मच और सबको